नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP GK विद DK में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जितने भी मोस्ट IMP पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छी समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का मैदान, नंबर 2 मालवा का पठार, नंबर 3 नर्मदा सोन घाटी, नंबर 4 विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आइए इन सभी 4 भागों को एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो नंबर 1 है अपना उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में निम्न पठार आती हैं: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। अगर आपने पठार वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इन सभी पठारों को मैं आपको यहाँ पर मैप के द्वारा बताता हूँ। ये रहा अपना मध्य प्रदेश का मैप। इसमें जो मध्य भारत का पठार है आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये रहा मध्य भारत का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ये रहा बुंदेलखंड का पठार। और रीवा पन्ना का पठार, ये रहा रीवा पन्ना का पठार। तो उत्तर के मैदान में इतना एरिया आता है और वैसे भी यह उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान कहते हैं। ओके, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर के मैदान की जलवायु कैसी जलवायु है। तो यह क्षेत्र समुद्र से दूर होने के कारण इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो उत्तर की मैदान की जलवायु कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। इसीलिए यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना मालवा का पठार। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मालवा का पठार। इस क्षेत्र की जलवायु सम जलवायु है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। सम जलवायु मतलब गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी तथा सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, उसी को क्या कहती हैं? सम जलवायु कहती है। इसीलिए चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है तथा सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसीलिए चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना नर्मदा सोन घाटी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, यह क्षेत्र कर्क रेखा के समांतर है। आपको पता हुआ कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्षेत्र कर्क रेखा के समांतर है, कुछ इस प्रकार है कि नहीं है। ठीक है, तो यह क्षेत्र कर्क रेखा के समांतर है। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, याद रखना आप कि नर्मदा सोन घाटी की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती है। उसी को मानसूनी जलवायु कहती हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र की जलवायु सम जलवायु है। मैंने आपको बताया था कि मालवा की जलवायु कैसी थी? सम जलवायु थी। और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है? यहाँ की भी सम जलवायु है। पर लेकिन विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु मालवा की जलवायु से अच्छी नहीं है। ठीक है, मालवा की जलवायु सबसे अच्छी है, उसके बाद है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है, जिसमें गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी तथा सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल पचमढ़ी तथा अमरकंटक आती हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में पचमढ़ी तथा अमरकंटक आती हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। ओके, ये 11 भाग निम्न में। नंबर 1 है छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, चौथा है मध्य नर्मदा घाटी, पांचवा है विंध्य पर्वत क्षेत्र, छठा है गिरिड क्षेत्र,
सातवां है बुंदेलखंड क्षेत्र और आठवां है सतपुड़ा पठार, नौवां है मालवा पठार, 10वां है निमाड़ मैदान और 11वां है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? ए है केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी है केवल मानसूनी जलवायु, सी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या डी है सम जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, या डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना, निम्न में से किस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है? ए मालवा का पठार, बी उत्तर का मैदान, सी सतपुड़ा मैकल श्रेणी, या डी बघेलखंड का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी थी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु थी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना, निम्न में से मालवा की जलवायु कैसी जलवायु है? ए महाद्वीपीय जलवायु, बी सम जलवायु, सी मानसूनी जलवायु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम जलवायु। मालवा की जलवायु सम जलवायु है। ठीक है, जिसमें गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी तथा सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए चीन यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना, कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ए 4, बी 7, सी 9, या डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।